हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स इन्फिनिटी। आया है फिच की तरफ से डाउनग्रेड यूएस मार्केट के लिए और गिर गया इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट ने क्लोज दे दिया 19550 के नीचे बिकॉज ऑफ फिच डाउनग्रेड, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने किया है इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड। तो मॉर्गन स्टैनली पॉजिटिव है इंडिया पे और यूएस में है फिच नेगेटिव बेस्ड ऑन देयर AA प्लस रेटिंग किया है उन्होंने, क्योंकि AA प्लस से अगर किसी को आप डाउनग्रेड कर रहे हो AA प्लस में तो आप उनके क्रेडेंशियल्स पे थोड़ा सा शक कर रहे हैं और उनके डेप्ट सीलिंग का इशू वैसे भी आपको पता ही है, यूएस के कर्जे भी हैं, इन्फ्लेशन भी दिक्कत दे रहा है, तो यूएस बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ये फिच का मानना है। तो यहाँ से थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं यूएस मार्केट के लिए, ऐसा फिच ने बोला, और फिच की वजह से गिर गए इंडियन मार्केट्स। तो फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट्स अब किस चार्ट स्ट्रक्चर में चले गए हैं, सेल ऑन राइज हैं या बाय ऑन डिप्स हैं, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं ये सारी चाल विद फंडामेंटल फैक्टर्स कि आगे चल के क्या रह सकता है। हमने जैसा कि पिछली बार भी डिस्कस किया था क्रूड और USD INR, तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। लेट्स डिस्कस ऑन चार्ट्स। तो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट में अगर हम देख पाएंगे तो ये अभी मेजर जो रिट्रेसमेंट होना था वो होना था 19243। अगर हम रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग देखें लार्जर वेव का तो 19243 तक आ सकता है। अभी भी एक चांस है कि ऊपर में हम जाएंगे तो वहाँ से हम सेल होंगे और सेल होके वापस एक बार ये 19243 के जोन्स तक हम फॉल कर सकते हैं। और अगर हम शॉर्ट टर्म में रिट्रेसमेंट देखें तो शॉर्ट टर्म का वेव जो था उस वेव के अकॉर्डिंग हमने 50% रिट्रेसमेंट कर लिया है। तो वी हैव रिट्रेस्ड अराउंड 50% इन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। तो 50% के बाद हम थोड़ा सा उठे हैं और वहाँ से हमें एक पॉजिटिव क्लोज भी मिला है। बट अब यहाँ से थोड़ा सा मार्केट सेल ऑन राइज का और कॉशन वाला है, क्योंकि हम बहुत बड़ी तेज़ी में कुछ समय के लिए शायद ना जा पाएँ। ऊपर में हमेशा सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि जिसने बाय कर रखा है पोजीशन वो भी अपना सेल करने की कोशिश करेगा और जो सेल करना चाहता है वो शॉर्ट करेगा ही करेगा मार्केट को। तो डबल सेलिंग प्रेशर बनेगा। और वो कहाँ बनेगा, अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस जो बनता है पहला वो बनता है 19,600 के पास, और जो दूसरा रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है इस गैप के पास, राइट। तो 19,600 से लेकर 19,700 जोन आपको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और इसके ऊपर जाने में थोड़ी सी निफ्टी को प्रॉब्लम होगी। निफ्टी टू बी प्रिसाइज अगर देखा जाए तो ये शायद मैक्सिमम जो है वो इस जोन तक ही जा पाएगा अभी के लिए, शॉर्ट टर्म इस वीक के लिए। 19,800 को क्रॉस करना इस वीक में बहुत मुश्किल रहेगा, 19,800 शायद क्रॉस नहीं होगा। तो वहाँ के आसपास में मिले, 700 के पास मिले, आप एक शॉर्ट पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नीचे में अगर हम देखें तो एक बार ये वाला गैप फिल हो सकता है कि हो जाए। तो 19,200 ऑन द लोअर साइड इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड इट माइट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वहाँ से हम ज़्यादा शायद फॉल अभी ना करें, क्योंकि हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इंडियन मार्केट सडनली एक बार में फॉल शायद नहीं देंगे। तो 19,200 ऑन द लोअर साइड, 19,800 700 ऑन द अपर साइड, आप इस रेंज के अंदर खेल सकते हैं निफ्टी में। रिगार्डिंग बैंक निफ्टी में भी आपको रेजिस्टेंस जो देगा वो देगा 45,400 ऑन द अपर साइड। 45,400 आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ऑन द लोअर साइड 44,200 आपको, क्योंकि हम पिछली बार वहीं जाके रुके हुए हैं, काफ़ी टाइम हमने उस रेंज में स्पेंड किया था 44,300 44,200, तो वो 44,200 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और वहाँ से हमें देखने को पुल बैक भी मिला है। हमने अपने ग्रुप में थर्सडे को ये डाला था कि हम शॉर्ट्स थे, पहले शॉर्ट्स में हमने वहाँ से बुक किया, थर्सडे को वी बुकड आवर शॉर्ट्स, और हमने एक क्लियर कट डाला था कि यहाँ से हम पुल बैक देख रहे हैं और मार्केट में पुल बैक आएगा। तो फ्राइडे को हमने देखा कि बहुत अच्छा पुल बैक भी हमें देखने को मिला है। अभी भी हमारी स्ट्रेटजी सेल ऑन राइज की है, बाय ऑन डिप्स को छोड़कर हम सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी से जा रहे हैं। 19,200 के पास हम रिव्यू करेंगे कि अगर हम बाय ऑन डिप्स जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक बाय अटेम्प्ट शायद कर लें। तो यहाँ से सेल ऑन राइज अगर ऊपर में मिलता है तो वी विल सेल ऑन राइज। तो यहाँ से आपको एक रेंज मिल गया 44,200 ऑन द लोअर साइड इन द बैंक निफ्टी, 45,400 ऑन द अपर साइड इन बैंक निफ्टी। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो ब्रेंट क्रूड अगर हम देखें तो जो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इट कैन मूव टुवर्ड्स 87। लास्ट टाइम 83 पे बात हुई थी, तो 86 के करीब वो पहुंच चुका है और 87 उसका एक रेजिस्टेंस है। अगर 87 को भी क्रॉस करता है तो थोड़ा सा और नेगेटिव होगा इंडियन मार्केट के लिए। तो कुछ समय मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेंट क्रूड एक बार के लिए 87 पे रेजिस्टेंस लेगा, कुछ समय मार्केट भी साइडवेज होगा, कुछ समय ब्रेंट क्रूड भी 85, 86 और 83 की जोन में काटेगा।
अगर ये यहीं पे रहता है तो भी इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ही रहता है अगर इंडियन मार्केट्स के लिए। अगर 85 के ऊपर रहेगा, 90 के ऊपर जाएगा तो यू कांट गो अहेड कि भाई बहुत तेज़ी आ जाएगी। तो मैक्रोज अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप तेज़ी नहीं देख पाएंगे। USD INR ऑल्सो, जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि वो 82 पे चल रहा था और 82 83 के पास जाने की कोशिश थी उसकी, हमने ऊपर में एक रेंज बनाई हुई थी। वो इस 5 दिनों में, हमने यहाँ पे लास्ट टाइम डिस्कस किया था 82 के पास, 5 दिनों में वो 82 88 के पास आ गया, 82.88, राइट। सो दैट इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर इंडियन इक्विटीज़। तो इंडियन इक्विटीज़ के पास फंडामेंटल फैक्टर्स भी थोड़े नेगेटिव हो गए हैं और वैसे भी चार्ट्स पे हम नेगेटिव हैं। तो बाय ऑन डिप्स को छोड़ के आप सेल ऑन राइज को सोच सकते हैं कुछ हद तक, कुछ समय तक। अगस्त के लिए थोड़ा सा सेल ऑन राइज का थीम रहेगा और कॉशन रहेगा, क्योंकि अभी मेजर करेक्शन निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं आया है। अगर उनमें भी थोड़ा करेक्शन आ जाए तो चार्ट्स थोड़े अभी बेटर हो जाएंगे और हेल्दी अप मूव के लिए आपको करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये चार्ट्स थोड़े से इंप्रूव होते हैं, थोड़े करेक्ट होते हैं, करेक्शन में आपको लेने का मौका मिलेगा। अभी यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में भी बाइंग अवॉइड करें। तो हमारा अभी बाय से थोड़ा सा मन हटा हुआ है, हम बाय में आपको सलाह अभी नहीं देंगे। कोई फ्रेश रिकमेंडेशन स्टॉक की नहीं आई है। TCS हमारा पिछला रिकमेंडेशन अच्छा जा रहा है, हमने जैसा पिछली बार डिसाइड किया था। इंडिया मार्ट, यूनाइटेड स्पिरिट, टाटा मोटर्स, ये सब स्टॉक में आप रह सकते हैं। टाटा पावर, टाटा केमिकल, इन स्टॉक्स में अगर आपकी पोजीशन है तो आप यू कैन स्टे इन दी स्टॉक्स। फ्रेश एडिशंस HDFC बैंक में कर सकते हैं आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो, कोटक बैंक। इसके अलावा आप नीचे में हीरो मोटोकॉर्प ले सकते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप एक्यूमुलेट करें तो आपको अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा लंबे समय का हॉरिजन लेकर कुछ बाय करें तो करें। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी सी पेन देखने को मिलेगी। अगस्त और सितंबर के महीने में अगर आपके मैक्रोज इंप्रूव होते हैं देन यू कैन गो अप, राइट। सो वी विल सी आगे चल के हम कैसी चाल लाएंगे और कैसी कुछ हमें देखने को मिलेगी चाल। तो वी विल ब्रिंग यू अ वीडियो, जो भी हमें लगेगा, हमें बेहतर लगेगा कि आपके लिए क्या व्यू सही रहेगा, वी विल प्रोवाइड अवर व्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ लेवल्स हेल्प करें तो प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।